वीडियो ऑफ BTTH एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ जाके इसे देख लो, जिसका कि लिंक तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर शाओयान और शूनर के साथ वो सेकंड स्टेज पर भी चला जाता है, लेकिन इसी दौरान जब ये दोनों हुनली और हुनिये का सामना कर रहे थे तो तभी यहाँ पर एक एंशिएंट तूफान आ जाता है, जिसे देखते साथ ही शूनर शाओयान का हाथ पकड़ते हुए उसे यहाँ से ले जाने लगती है। और फिर ये लोग थर्ड लेवल के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ऑलरेडी बाकी के एंशिएंट ट्राइब के लोग मौजूद थे। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पे किंग यान सभी को लेकर वहाँ उस केव के अंदर चला जाता है जहाँ पर बारी बारी से ये लोग हर एक वॉल को तोड़ रहे थे। लेकिन इसी दौरान शाओयान नोटिस करता है कि यहाँ पर कोई चीज इस वॉल को रिपेयर कर रही थी, जिसका साथ ही में पता चलता है कि असल में यहाँ पर एंशिएंट गोल्डन बीटल्स मौजूद थे जो कि यहाँ पर किसी के भी अटैक को डिवोर कर रही थी। और अब आगे तो हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रदर किंग यान भी इस एंशिएंट डिवोरिंग बग को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहने लगता है कि इसे तो सालों से देखा नहीं गया, तो यहाँ पर इसका देखा जाना बहुत ही ज्यादा रेयर है। इसी दौरान शाओयान शूनर से पूछने लगता है कि इसका मतलब क्या है, जिस पर वो बताने लगती है कि इन बग्स को बहुत सालों से देखा नहीं गया और ऐसा माना जाता था कि असल में ये पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन इनकी खासियत ये है कि ये किसी भी चीज को डिवोर कर सकते हैं, इवन की किसी के अटैक्स को भी। इसी दौरान हम हुनली को देखते हैं जहाँ पर वो भी पैनिक कर जाता है, कहने लगता है कि अब ना हम आगे बढ़ सकते हैं और ना पीछे। यहाँ पर हम बाकी के क्लैंस के कुछ लोग वो देखते हैं जो कि आपस में ही फाइट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सभी लोग पूरी तरीके से पैनिक में थे। लेकिन तभी यहाँ पर ब्रदर किंग यान सभी को समझाने लगता है कि अगर हम सभी को जिंदा रहना है तो साथ मिलकर काम करना होगा और यहाँ पर आपस में लड़ने से अच्छा ही है कि हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकालने के बारे में सोचें। जिस पर बाकी के क्लैन मेंबर भी उस पर अग्री करते हैं, लेकिन यहाँ पर हुनली को अजीब ही चुल मची थी और वो सारा फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर किंग यांग पर निकालते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से हम लोग यहाँ पर आ गए, अगर हम तुम्हारी बात ना सुनते और कोई दूसरा रास्ता अपनाते तो शायद हमारे आज ये कंडीशन नहीं होती। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर गू क्लैन का जो दूसरा बंदा था वो यहाँ पर किंग यांग का साइड लेते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों ने ब्रदर किंग यांग के प्लान को फॉलो नहीं किया होता तो स्टॉर्म में तुम लोग मारे जाते, तो बेहतर होगा उन्हें जिम्मेदार ठहराना बंद करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि थर्ड पर्सन भी कहने लगता है कि लगता है कि सोल गैर आज भी सही और गलत में फर्क नहीं कर पाया। यहाँ पर हम देख रहे थे कि जब ये लोग तू मैं कर रहे थे तो तभी यहाँ पर शाओयान अपनी पावर का यूज करके सभी को बताने लगता है कि तुम सभी लोग जरा यहाँ पर गौर करो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयान के उस अटैक की वजह से यहाँ पर बाकी के इंसेक्ट इमीडिएटली आकर उस जगह को रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, इवन की वो शाओयान के अटैक को भी पूरी तरीके से डिवोर कर लेते हैं। जिसके बाद शाओयान सभी से कहने लगता है कि हम लाख कोशिश कर ले, हम चाहे जितना मर्जी अटैक कर ले, जब तक यहाँ पर ये डिवोरिंग इंसेक्ट मौजूद है हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब भाई यहाँ पर ये देखते साथ ही हुनली और हुनिये दोनों पूरी तरीके से पैनिक कर जाते हैं और कहने लगते हैं तो क्या क्या कहना चाहते हो तुम कि आज हम लोग यहाँ पर सभी मारे जाने वाले हैं। सुनकर दूसरे क्लैन का पर्सन कहने लगता है कि बात तो इसकी सही है, लेकिन हम और कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शाओयान कुछ सोचता है और फिर वो अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करके वहाँ पर एक छोटा सा अटैक एक वॉल पर कर देता है। एंड सरप्राइजिंगली हम सभी लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर इस बार इस अटैक को यहाँ पर ये जो इंसेक्ट मौजूद थे वो उसे डिवोर नहीं कर पाते और वहाँ पर उस वॉल में एक छोटा सा क्रैक बन जाता है, जिससे शाओयान समझ जाता है कि यहाँ पर उसकी हेवनली फ्लेम बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। और फिर वो सभी को बताने लगता है कि लगता है कि अगर हम स्ट्रेंज टाइप की फ्लेम से अटैक करें तो यहाँ पर ये जो डिवोरिंग इंसेक्ट्स हैं ये उसे डिवोर नहीं कर पाएंगी। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो कि अभी अभी मेरे हेवनली फ्लेम के किए गए उस अटैक को ये लोग डिवोर नहीं कर पाए। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हुन ये कहने लगता है कि तो फिर तुम्हें किसका इंतजार है, जाओ और जाके हमारे लिए रास्ता बनाओ, किसका मुंह देख रहे हो। यहाँ पर ये सुनकर शाओयान शूनर की तरफ देखते हुए स्माइल करता है, फिर कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर दो क्लैन मेंबर्स ऐसे भी हैं जो कि यहाँ पर हेवनली फ्लेम का यूज कर सकते हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप सभी लोग मेरा साथ दें, क्योंकि ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। जिस पर हम देखते हैं कि दोनों क्लैन मेंबर्स राजी हो जाते हैं और फिर शाओयान शूनर से कहने लगता है कि तुम्हें एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर इस काम को बाकियों के साथ संभाल लूंगा। जिसके साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयान सीधा उस बड़ी सी वॉल के सामने पहुंच जाता है और फिर वहाँ पर कहने लगता है कि ये बहुत बड़ा काम होने वाला है, लेकिन मुझे डर है कि हमारी तीनों की एनर्जी भी इसमें कम पड़ने वाली है, क्योंकि हमारे पास 3 लोगों से ज्यादा और कोई नहीं जो कि यहाँ पर किसी स्ट्रेंज फायर का यूज कर पाए। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर हेवनली फ्लेम्स का यूज करने पर हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही तेजी से ड्रेन होने लगती है, इसीलिए यहाँ पर हमें एनर्जी कोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो बेहतर यही होगा कि आप सभी लोगों ने अब तक जितने भी एनर्जी क्रिस्टल्स को
अपने सफर के दौरान कलेक्ट किया है उन सभी को हमें दे दे, क्योंकि अब जान पर बन आई है और बिना हम तीनों की मदद के आप में से कोई भी यहाँ से एस्केप नहीं कर सकता। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयान ने ही इन सभी को रास्ता दिखाया था और अब शाओयान ही वैलिड पॉइंट के साथ इनके सामने डिमांड कर रहा है, तो इस वजह से कोई भी उसे डिनाई नहीं कर पाता। सारे ही क्लाइंट्स के मेंबर्स उसे एक एक करके अपनी एनर्जी क्रिस्टल्स वाली वो बैग दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर हुल्ली और हुली ये दोनों नहीं देते, जो देखकर यहाँ पर शाओयान कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम लोग नहीं देना चाहते। जिस पर वो दोनों कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तो मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए इनफ होगा, तो इसलिए तुम्हें हमारी एनर्जी क्रिस्टल्स की कोई जरूरत नहीं। जो सुनकर शाओयान गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि जब सबने अपने अपने दिए हैं तो तुम होते कौन हो मना करने वाले, अगर तुम्हें नहीं देना तो हम अभी के अभी तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक सकते हैं। जो सुनकर यहाँ पर हुन ली को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन यहाँ पर हुन ये उसे रोकते हुए कहता है कि अभी हमें कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना, बस थर्ड लेवल पर एंटर होने तक का इंतजार करो। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि ये दोनों भी ना चाहते हुए अपने अपने एनर्जी क्रिस्टल्स के बैग शाओयान को दे देते हैं। इसी दौरान शाओयान उन दोनों से कहने लगता है कि अब हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए, जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर दूसरा बंदा आगे आता है और वह यहाँ पर आते साथ ही बहुत ही जश्न से कहने लगता है कि मेरी जो क्लाइंट की 10th रैंक की जो मिस्टीरियस फ्लेम है वो कोई आम चीज नहीं कि मैं ऐसे ही यूज करने लगूं। जिसके साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि उन फ्लेम्स की एक वॉर्टेक्स टाइप का क्रिएट हो जाता है, जिन्हें कि यहाँ पर वो बंदा यूज करना शुरू कर देता है और फिर यहाँ पर वो अपनी एनर्जी का यूज करने लगता है कि तभी हम देखते हैं कि दूसरे क्लाइंट की वो लेडी भी यहाँ पर कहने लगती है कि तो फिर मेरे फ्लेम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। ये कहते साथ ही वो भी अपनी फ्लेम को एक्टिवेट कर देती है, जिससे यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, इंक्लूडिंग शाओयान भी। और वो कहने लगता है कि ये तो होंगलिन ये हाओ जो कि 8th रैंक की फ्लेम है और जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये लोग अपने अपने मिस्टीरियस फ्लेम की फ्लेक्स मार रहे थे, तभी यहाँ पर अपना शाओयान चुपचाप खड़ा था और फिर वो यहाँ पर कहने लगता है कि तुम सभी का फिर मेरे बारे में क्या ख्याल होगा। जिसके साथ ही यहाँ पर शाओयान अपने हाथों में अपने हेवनली फ्लेम्स को एक्टिवेट कर देता है और फिर यहाँ पर उन हेवनली फ्लेम्स की एक लहर सी उठती है, जो कि इन सभी के फ्लेम को डिवोर करके यहाँ पर जितने भी वो डिवोरिंग इंसेक्ट मौजूद थे उन्हें भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने लगता है, जो देखकर सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और यहाँ पर वो लेडी कहने लगती है कि ये तो वो फ्लेम है जो कि कई टाइप के मिस्टीरियस और पावरफुल फ्लेम्स को फ्यूज करने से बनता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयान ने अपना काम शुरू कर दिया था और फिर वो अपनी हेवनली फ्लेम को बहुत ही बखूबी से इस्तेमाल कर रहा था, जो देखकर यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उनमें से कहने लगता है कि मुझे यकीन है कि इतने पावरफुल फ्लेम के चलते हम लोग यहाँ पर नहीं हार सकते। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयान की पावर को देखकर सभी लोग शाओयान को एडमायर करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद शाओयान को साथ देने के लिए बाकी के दो लोग भी अपनी फ्लेम का यूज करने लगते हैं और यहाँ पर वो लोग फुल एनर्जी के साथ उस वॉल को तोड़ने में लग जाते हैं कि तभी हम देखते हैं कि इसी मौके पर पीछे के जो इंसेक्ट मौजूद थे वो पूरी वॉल को डिवोर करने लगते हैं और यहाँ पर दोबारा से एक बैरियर को क्रिएट करने लगते हैं, जो देखकर उनमें से एक कहने लगता है कि जल्दी करो, हमें यहाँ पर ज्यादा मौका नहीं मिलने वाला। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग अपनी जी जान की कोशिश करने लगते हैं एंड फाइनली यहाँ पर एक क्रैक बन जाता है, जिसके साथ ही शाओयान अपनी फुल पोटेंशियल का यूज करता है और फिर उस क्रैक को भी पूरे होल में तब्दील कर देता है, जिसके बाद सभी लोग उसके अंदर एंटर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग सामने जाते हैं तो इनके सामने एक और बहुत ही थिक वॉल मौजूद थी, जो देखकर यहाँ पर हुन पैनिक कर जाता है और शाओयान से कहने लगता है कि इतनी मेहनत करने का क्या फायदा, हमने तो अपनी एनर्जी क्रिस्टल्स भी तुम्हें दे दी, लेकिन देखो अब हमारे सामने एक और वॉल मौजूद है। जिस पर शाओयान गुस्से के साथ कहने लगता है कि चुप हो जाओ और वहीं पर खड़े रहो। जिसके बाद शाओयान सभी को बताने लगता है कि अभी जिस वॉल को ब्रेक करके हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं, तो उसे ब्रेक करने में हम तीनों की एनर्जी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है। इवन की जो एनर्जी क्रिस्टल्स आप लोगों ने हमें दिए हैं हमने उनका भी यूज कर लिया और मुझे डर है कि हम तीनों की जितनी भी अभी एनर्जी बची है वो काफी नहीं होगी इस बॉल को तोड़ने में, इसलिए अब हमें किसी बड़े लेवल की एनर्जी स्टोन की जरूरत होगी। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के पास लेवल 9 की एनर्जी क्रिस्टल है तो हमें दे दो, वरना हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर सभी लोग सिचुएशन को समझ जाते हैं और एक एक करके अपने एनर्जी क्रिस्टल्स को निकाल रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले ब्रदर किंग यान अपनी लेवल 9 की एनर्जी क्रिस्टल को निकालने लगते हैं और फिर एक एक करके बाकी के क्लैन मेंबर्स भी कहने लगते हैं कि हाँ हमारे पास भी एक मौजूद है और फिर हम देखते हैं कि सभी लोग दे देते हैं सिवाय यहाँ पर हुन ली और हुन ये के। जिसके बाद सभी लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं, जो देखकर हुन ली कहता है कि आखिर हमारी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, जरा उसके हाथों में देखो, उसके पास ऑलरेडी इतने मौजूद है, क्या ये काफी नहीं होगा। जिस पर शाओयान स्माइल करते हुए कहने लगता है ये काफी है या नहीं ये मैटर नहीं करता, चाहे ये काफी हो या ना हो तुम्हें हर हाल में पे करना होगा। जिस पर हुन ली भी यहाँ पर अकड़ते हुए कहने लगता है कि अच्छा और अगर हम ना करे तो। जिस पर शाओयान कहने लगता है कि तो फिर हम तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक देंगे। जो सुनकर यहाँ पर
पर हुनली को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तभी यहाँ पर शूनर अपने बाकी के लोगों के साथ उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और फिर ये यहाँ पर हुनली का हाथ पकड़ के कहने लगता है कि मैंने कहा ना चुपचाप दे दो। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर हुनली ना चाहते हुए भी शाओयान की तरफ उस लेवल 9 की एनर्जी क्रिस्टल को थ्रो कर देता है। जिसके साथ ही शाओयान सारे क्रिस्टल को रखते हुए यहाँ पर बाकी के दोनों से कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर एक वॉल को क्रिएट करो ताकि यहाँ पर बाकी के वर्क्स ना आ पाए। जब तक यहाँ पर ये डिवोरिंग इंसेक्ट्स आ रहे होंगे तब तक मैं इस वॉल को तोड़ लूंगा। और फिर हम देखते हैं कि शाओयान उन सारे क्रिस्टल को क्रश करके यहाँ पर अपने हेवनली फ्लेम से बने हुए उस ड्रैगन को क्रिएट कर लेता है और घुमा के एक जोरदार अटैक सामने वाली वॉल पे कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी के दो लोग अपने मिस्टीरियस फ्लेम का यूज करते हुए वहाँ पर एक बैरियर को क्रिएट कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो डिवोरिंग इंसेक्ट मौजूद थे वो यहाँ पर नहीं आ पाते और वो लोग वहीं पर स्टॉप हो जाते। लेकिन उन लोगों ने इस बैरियर को कमजोर करना शुरू कर दिया था। इसी मौके पर हम शाओयान को देखते हैं जो कि यहाँ पर लगातार एक के बाद एक क्रैक्स उस वॉल पर बनाना शुरू कर देता है। अपनी पावरफुल हेवनली फ्लेम का यूज करते हुए वो एक के बाद एक जबरदस्त पंच उस पर करता है, जिससे हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके उसमें क्रैक्स तो बन रहे थे लेकिन ये इफेक्टिव नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ उस बैरियर को भी यहाँ पर उन सारे इंसेक्ट ने बहुत ही ज्यादा कमजोर कर दिया था। यहाँ पर शाओयान बार बार कोशिश कर रहा था लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से शाओयान कहने लगता है कि आखिर इसमें कितनी ज्यादा मेहनत लगने वाली है, लगता है कि मुझे वो यूज करना ही होगा। ये कहते साथ ही शाओयान 2 कदम पीछे लेता है और फिर यहाँ पर अपने उसी हेवनली फ्लेम से बने हुए ड्रैगन को अपने फिस्ट के साथ कंबाइन करके एक पावरफुल पंच सीधा उस वॉल पर कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा क्रैक ओपन होता है और सेकंड्स में ही वहाँ पर बड़ा सा होल बन जाता है और फिर वो वॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन इमीडिएटली शाओयान कुछ नोटिस करता है और फिर वो पाता है कि उस वॉल के अंदर एक बड़ा सा रेड एनर्जी क्रिस्टल जैसी चीज मौजूद है, जिसे कि देखते ही शाओयान इमीडिएटली अपने पास रख लेता है। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उन इंसेक्ट ने उस पूरे बैरियर को भी तोड़ दिया था, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे इंसेक्ट अंदर आने लगते हैं, जो देखकर यहाँ पर जो सबसे पहले लोग खड़े थे वो लोग उसका मुकाबला करते और कहने लगते हैं कि हम इनसे नहीं जीत सकते, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है तो जल्दी से यहाँ पर निकलो। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं। कि तभी यहाँ पर हुनली और हुनिये भी कहने लगते हैं कि हमारी जीरा दे। हम देखते हैं कि जैसे ही वो पोर्टल यहाँ पर बंद होने वाला होता है कि सभी लोग एक एक करके यहाँ पर 3rd लेयर पर एंटर हो जाते हैं, जहाँ पर पीछे से वो इंसेक्ट भी आते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग यहाँ पर 3rd लेवल पर एंटर होते ही हैं कि तभी यहाँ पर वो लोग जलकर राख हो जाते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं कि अब यहाँ पर कोई दूसरा इंसेक्ट नहीं आता और फिर सभी लोग देखने लगते हैं कि वो पोर्टल अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि हेवनली टॉम के 3rd लेयर पर आने के बाद सभी लोग राहत की सांस लेने लगते हैं और फिर हमें इस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर चीजें कुछ खास नहीं थी। इसी तरह हम देखते हैं कि बाकी के क्लैन मेंबर यहाँ पर शाओयान का शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से उसे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करके जाने लगते हैं। जिसके बाद ब्रदर किंग यांग यहाँ पर शूनर से पूछने लगता है कि बताओ तुम कल्टीवेशन करने के लिए कहाँ पर जा रही हो, जिस पर वो स्माइल करते हुए कहने लगती है कि हम दोनों सबसे पहले इस पूरे तियानमुंग के सबसे ब्यूटीफुल जगह पर जा रहे हैं। जिस पर ब्रदर किंग यांग कहने लगता है कि अच्छा मैं समझ गया, लेकिन वहाँ तो बहुत ही ज्यादा खतरा होगा। जिस पर शाओयान स्माइल करते हुए कहने लगता है कि हम मैनेज कर लेंगे। इसी दौरान यहाँ पर ब्रदर किंग यांग कहने लगते हैं बाकी के 2 लोगों से कि तुम्हें भी कोई अच्छी जगह ढूंढ कर वहाँ पर कल्टीवेशन करना शुरू कर देना चाहिए। जिस पर वो दोनों बताने लगते हैं कि जब हम लोग यहाँ पर एंटर हुए तो हमें एल्डर तोंग शुआन ने ऑलरेडी बोल दिया था कि तुम्हें हर हाल में शूनर की प्रोटेक्शन करनी होगी, तो इसलिए मुझे इनके साथ ही जाना होगा। जिसके बाद वो बंदा स्माइल करते हुए कहने लगता है कि लगता है कि मेरे अलावा आप सभी को भी यही ऑर्डर मिला होगा। जिस पर सभी लोग स्माइल करते हुए कहने लगते हैं कि हाँ, इसी वजह से हम यहाँ पर आए हैं। जिसके बाद ब्रदर किंग यांग कहने लगता है कि ठीक है, फिर हम सभी को साथ में चलना चाहिए। जिस पर हम देखते हैं कि शाओयान भी मान जाता है और सभी लोग वहाँ से साथ में जाने लगते हैं। और फिर ऐसे ही हमें पता चलता है कि कुछ दिन गुजर जाते हैं और यहाँ पर शाओयान बताने लगता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर लेवल 9 और लेवल 8 के एनर्जी बॉडीज हमें इतने रैपिडली मिलेंगे। जिस पर ब्रदर किंग यांग बताने लगता है कि हाँ, क्योंकि हम लोग डीप में जा रहे हैं। जिसके बाद शाओयान कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अकेला जाना चाहता हूँ और आप सभी लोग यहाँ पर रुक जाएं। जिस पर वो कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें सबसे पहले शूनर की परमिशन लेनी होगी। जिस पर शूनर कहने लगती है कि शाओयान, हम दोनों यहाँ तक साथ में आए हैं तो ऐसी कोई बात मत करो कि जिससे मेरा मूड खराब हो जाए, क्योंकि जब तक हम केयरफुल हैं तो तब तक सब कुछ ठीक होता रहेगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि शाओयान भी स्माइल करते हुए आगे बढ़ने लगता है कि तभी यहाँ पर एक वॉइस आती है। हम आसमान की तरफ देखते हैं जहाँ पर एक पोर्टल टाइप का ओपन होने लगता है जो कि रेड कलर का था और उसमें से एक वॉइस आती है जो कि यहाँ पर कह रही होती है कि मैं इतने सालों में इतने पावरफुल और टैलेंटेड पर्सन से आज तक नहीं मिला। उसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर एक हाफ सेंट एनर्जी बॉडी आ जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। यहाँ पर उस हाफ सेंट एनर्जी बॉडी ने आते साथ ही दूसरी
दूसरे ब्रदर पर अटैक कर दिया था कि तभी यहाँ पर शाओयान उसे सेंस कर लेता है और उसकी जान बचा लेता है। जिसके बाद वो एनर्जी बॉडी कहने लगते हैं कि अच्छा तुम्हारे लोगों में तो ये रिवाज है ना कि जब भी मिलते हैं तो सबसे पहले अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने ह्यूमन शेप में आते साथ ही कहता है कि मेरा नाम ब्लड स्वॉर्ड सेंट है और तुमने मेरे बारे में तो जरूर सुना होगा। जिसके साथ ही जैसे ही वो अपना एक कदम बढ़ाता है यहाँ पर इंटेंस अमाउंट में प्रेशर शाओयान और उसकी पूरी टीम पर पड़ने लगता है। जिसके बाद शाओयान कहने लगता है कि तुम्हें इस दुनिया से जाए हुए 100,000 या फिर उससे भी ज्यादा वक्त हो सकता है, तो किसे पता कि आखिर तुम कौन हो। जो कहते साथ ही शाओयान यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड को लेकर कहने लगता है कि ये कितना ज्यादा शेमफुल है कि किसी को भी तुम्हारा नाम याद नहीं। जिसके बाद वो अपना टकला खुजाने लगता है कि तभी यहाँ पर वो सेकंड्स में ही इन पर अटैक कर देता है, जिसे कि शाओयान रोक लेता है और फिर ये लोग बहुत दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद शाओयान यहाँ पर सभी को बताने लगता है कि इसकी अटैकिंग स्पीड बहुत ही ज्यादा हाई है, तो हमें हर वक्त चौकन्ना रहना होगा और सब कुछ प्लान करके ही अटैक करना होगा। और फिर वो सभी को आगाह कर देता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि शूनर अपनी टीममेट्स को लेकर हवा में चली जाती है और वहाँ पर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगती है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग अपने अपने उस फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ फ्यूज करके एक बड़े से फॉर्मेशन को क्रिएट कर देते हैं। और फिर यहाँ पर ये बंदा उन लोगों को ऐसे अटैक करता हुआ देखकर स्माइल करता है। जिसके साथ ही नेक्स्ट सीन में शूनर यहाँ पर अपने अटैक का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन पर अपना हाथ मारती है और फिर यहाँ पर एक बड़ा सा जाइंट पाम से वो यहाँ पर उस बंदे पर अटैक कर देती है। इस दौरान हम देखते हैं कि जब ये अटैक उसकी तरफ बढ़ रहा था कि तभी पीछे से शाओयान भी आकर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उसे पूरी तरीके से ट्रैप करने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो भी जाता है कि तभी यहाँ पर शूनर का वो जाइंट गोल्डन पाम अटैक भी यहाँ पर उस बंदे को हिट कर जाता है। लेकिन ऐसा सिर्फ हमें लगता है और सेकंड्स में ही वो बंदा यहाँ पर शाओयान के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है इम्प्रेसिव, और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ दाओ शेंग और स्पेस पावर को मिलाकर खेल रहे हो। यहाँ पर ये सुनकर शाओयान भी चौंक जाता है और सेकंड्स में ही वो बंदा पलटवार करते हुए अपने स्वॉर्ड से उस पर एक के बाद एक अटैक कर देता है, जो देखकर शाओयान भी अपनी श्वान रूलर को निकाल लेता है और वो दोनों ही आपस में ही स्लैश अटैक कर रहे होते हैं। जिसके साथ हम देखते हैं कि दोनों के बीच ये बहुत ही पावरफुल क्लोज कॉम्बैट होता है। लेकिन इसी मोमेंट पर हम देखते हैं कि इनकी फाइट के बीच में शूनर भी एंट्री मार लेती है, जहाँ पर वो अपनी स्पेयर को घुमाकर एक रिंग की तरह उस पर अटैक करती है और फिर दोबारा से अपने स्पेयर को पकड़कर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में इन तीनों के बीच ही क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाता है, जहाँ पर शाओयान तो अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का भी यूज करता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर वो बंदा इन दोनों पर भारी पड़ने लगता है और शाओयान कैसे अकेला पड़ता हुआ देखकर शूनर भी आ जाती है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में क्लोज कॉम्बैट होता है, जहाँ पर ये बंदा बिना रुके शूनर पर अटैक करता है और शूनर भी उससे डॉज करते हुए घुमा के अपने स्पेयर से अटैक करती है, जिससे स्पेस में एक बहुत बड़ा क्रैक ओपन हो जाता है। इसी दौरान वो बंदा यहाँ पर अपने स्वॉर्ड से स्लैश अटैक शूनर पर कर देता है, जिससे कि शूनर अपने स्वॉर्ड से रोक लेती है और फिर लगातार काउंटलेस अमाउंट में एक के बाद एक स्लैश अटैक शूनर की तरफ हो रहा था। और यहाँ पर अब तो शूनर भी कमजोर पड़ने लगी थी, उसके हाथों से खून तक निकलने लगता है और हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड शूनर को हिट करने ही वाला था कि तभी यहाँ पर उसके टीममेट्स आकर उस बंदे को फ्रीज कर देते हैं। जिसके बाद शूनर वहां से हट जाती है और वो बंदा फ्रीज हुआ होता है कि तभी पीछे से यहाँ पर शाओयान भी अपने श्वान रूलर से एक स्लैश अटैक घुमा के इस पर कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि इससे पहले कि वो अटैक उसे हिट होने वाला होता है, वो बंदा वहां से डॉज कर जाता है। फिर वो कहने लगता है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा वीक हो। जिसके साथ ही वो उस पूरे बैरियर को तोड़कर खुद को उससे आजाद करते हुए यहाँ पर एक पावरफुल टॉर्नेडो को क्रिएट कर लेता है और फिर इनके बीच में सभी से फाइट करना शुरू कर देता है। यहाँ पर वो टॉर्नेडो इतनी फास्टली मूव करता है, इसके अंदर किसी को भी देख पाना मुश्किल हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग अपनी पावर का यूज करके उस टॉर्नेडो के अगेंस्ट यूज करते हैं, जिससे वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है। जिसके बाद शाओयान अपने श्वान रूलर से उसके साथ फाइट करने लगता है कि तभी यहाँ पर शूनर भी आ जाती है और शूनर का हाथ पकड़कर शाओयान उस पर एक और काउंटर अटैक करता है। जिसके बाद शूनर इसके साथ क्लोज कॉम्बैट करने लगती है और फिर इसी मोमेंट पर हम देखते हैं कि शाओयान भी एंट्री मारता है। शाओयान अपने श्वान रूलर से अटैक करके स्पेस में बहुत से क्रैक्स को ओपन कर देता है। इसी के साथ ये दोनों इतनी फास्टली क्लोज कॉम्बैट कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर आतिशबाजी चल रही हो। जिसके साथ यहाँ पर शूनर भी आ जाती है और अपने स्पेयर से स्लैश अटैक उस बंदे पर कर देती है, जिससे कि हम देखते हैं कि वो बंदा बहुत ही स्मूथली डॉज करते हुए यहाँ पर शूनर के पीछे आकर उसे एक जोरदार किक मारकर दूर गिरा देता है। फिर जैसे ही अपने वेपन से उस पर अटैक करने वाला होता है कि तभी यहाँ पर शाओयान आकर उस अटैक को पूरी तरीके से रोक देता है। जिसके बाद वो बंदा यहाँ पर कहने लगता है कि मानना पड़ेगा तुम में दम तो है, लेकिन तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। जिस पर शाओयान कहता है कि ये तो वक्त बताएगा। जो कहते साथ ही शाओयान अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर द ग्रेट हेवनली पाम क्रिएशन नाम की
टेक्निक का यूज कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि दो बड़े बड़े पाम अटैक यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर वो उस सेंट पर सीधा कर देता है। यहाँ पर वो एनर्जी बॉडी भी यहाँ पर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी यहाँ पर जैसे ही वो उसके करीब जाता है, हम देखते हैं कि अचानक से शाओयान के फोर्ड हेड पे उसके क्लैन का टैटू ग्लो करने लगता है, जो देखकर वो बंदा शॉक्ड हो जाता है और जो अटैक यहाँ पर वो करने वाला था वो अचानक से पीछे की तरफ कर देता है, जिससे स्पेस में क्रैक बन जाता है। और यहाँ शाओयान और बाकी सब पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एनर्जी बॉडी दूर जाकर खड़ी हो जाती है और वो कहने लगती है कि श्याओ, तुम श्याओ क्लैन से हो। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि शाओयान और बाकी सब भी यहाँ पर हैरान हो जाते हैं और इसी सवाल के साथ यहाँ पर कि आखिर इस बंदे को शाओयान और उसके क्लैन के बारे में कैसे पता है। हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। एंड आई नो फॉर सम टेक्निकल इश्यूज की वजह से आज की वीडियो थोड़ी लेट है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। No one can see or hear your personal messages. Not even WhatsApp. Your shared location, that's private too.